नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एक शाल वास्तु और द्विशाल वास्तु के बारे में बताने वाला हूँ। शाल या शाला का मतलब है ब्लॉक। तो जब एक ब्लॉक बनाया जाता है किसी प्लॉट में तो वो हुआ एक शाल वास्तु। और फिर द्विशाल वास्तु में मतलब दो ब्लॉक साइड बाय साइड 90 डिग्री एंगल पे जब बनाएंगे तो उसी को हल वास्तु भी कहते हैं, लांगल वास्तु। तो इसके बारे में डिटेल में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो पहले लेते हैं एक शाल वास्तु। एक प्लॉट है, मान लो उसमें एक ही ब्लॉक बनवाना है, तो वो ब्लॉक अगर साउथ में बनेगा तो पूरा नॉर्थ खुल जाएगा, तो ये बहुत शुभ माना गया है। या फिर केवल वेस्ट में बनवाइए पश्चिम में, तो क्या होगा, पूरा पूर्व खुल जाएगा, तो ये भी बहुत शुभ माना गया है। मतलब अगर एक ब्लॉक बनवाना है या तो साउथ में बनवाइए या वेस्ट में बनवाइए। और फिर अगर केवल उत्तर में ब्लॉक बनवाया जाता है, शाला या शाल या कंस्ट्रक्शन ब्लॉक जो है केवल उत्तर में किया जाता है, तो दक्षिण पूरा खुल जाता है, यम की दिशा, तो यह शुभ माना गया है। और अगर केवल पूर्व में ही ब्लॉक बनाया जाता है, पूर्व में कंस्ट्रक्शन की जाती है, तो पश्चिम सारा खुल जाता है, तो ये भी अशुभ माना गया। तो अगर एक ब्लॉक बनवाना है, पहले साउथ में बनवाइए या वेस्ट में बनवाइए। तो दूसरा ब्लॉक फिर अगर पहला साउथ में बनवाया था तो दूसरा वेस्ट में बनवाया जाएगा, या पहला वेस्ट में बनवाया था तो दूसरा साउथ में बनवाया जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब आइए द्विशाल वास्तु लेते हैं। द्विशाल मीन्स दो ब्लॉक, दो कंस्ट्रक्शंस। तो पहली बात तो ये है, रेजिडेंशियल वास्तु के लिए कभी भी किसी प्लॉट के बिल्कुल बीच में कंस्ट्रक्शन नहीं की जाती। बीच का स्थान ब्रह्म स्थान है, ब्रह्मा जी की जगह है, वो खाली रखनी चाहिए। तो अब ये कंस्ट्रक्शन जो हम करने जा रहे हैं, ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, तो ये इसमें ये हो सकता है कि पूर्व में और पश्चिम में ब्लॉक बना दें, ठीक है ना। तो ये भी द्विशाल वास्तु है, एक ब्लॉक पूर्व में एक ब्लॉक पश्चिम में, तो इसको भी द्विशाल वास्तु कह सकते हैं। तो बृहत संहिता जो कि वास्तु का एक बहुत मान्य ग्रंथ है, उसमें हमें मिलता है पूर्वा परे तु शाले गृह चुल्ली दक्षिणोत्तरे काचम। मतलब पूर्व और पश्चिम में अगर दो मुख्य भवन बनाए जाएं तो इसको कहा है चुल्ली या गृह चुल्ली द्विशाल वास्तु। और अगर ऐसा करते हैं तो ये धन का नाश देगी, मतलब धन का नाश होगा अगर आपने केवल पूर्व में और पश्चिम में कंस्ट्रक्शन करवाया। और अगर केवल उत्तर और दक्षिण में कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, मतलब दो ब्लॉक बनवाए, एक उत्तर में एक दक्षिण में, तो इसको काच द्विशाल वास्तु कहा है। और अगर ऐसा करते हैं तो ये क्या देता है, बंधुओं से विरोध, एनमिटी विद द फैमिली मेंबर्स, अपने ही परिवार वाले लोगों से विरोध हो जाएगा, या जाति विरोध, मतलब अपनी कैटेगरी के लोगों से विरोध रहेगा, दुश्मनी रहेगी। और धीमे धीमे गृह स्वामी अपनी ज़िंदगी में अकेला रह जाता है। तो कौन अकेला रहना चाहेगा। तो कभी भी इसका मतलब क्या है, केवल उत्तर और दक्षिण में या केवल पूर्व और पश्चिम में निर्माण नहीं कराना चाहिए, ये शुभ नहीं माना गया। अब आइए लांगल आकार। लांगल का लिटरल मतलब होता है प्लो या हल। हल लांगल संस्कृत का शब्द है, तो लांगल का मतलब हुआ हल का आकार। तो लांगल आकृति के घर के दो मुख्य भवन होते हैं और एक दूसरे से समकोण पे होते हैं, इस तरह से समझ लीजिए। तो ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे इस तरह होंगे, ऐसे, ठीक है, एक दूसरे से 90 डिग्री पे, तो एक दूसरे से समकोण पर होते हैं और ये हल्की सी आकृति बनाते हैं। तो ये हम दिखा रहे हैं वो आकृति। तो अब आइए, इसमें चार सिचुएशंस हो सकती हैं, ओके। तो इसमें क्या हो सकता है, केवल दक्षिण और पश्चिम में दो मुख्य भवन हो सकते हैं। जब कि दो शालाएं, दो मुख्य भवन, एक दक्षिण में एक पश्चिम में बनाया जाएगा, तो इसको कहते हैं सिद्धार्थ वास्तु। सिद्ध अर्थ मतलब जिस भी पर्पज़ के लिए आपने मकान बनाया है, बनाने जा रहे हैं, वो सही हो जाएगा, हल हो जाएगा, वो मिल जाएगी वो चीज़ें आपको जो जिसके लिए आप मकान बना रहे हो। तो इसको कहते हैं सिद्धार्थ द्विशाल वास्तु। तो ये निर्माण बहुत बढ़िया माना गया है और धनप्रद कहा गया इसको, मतलब धन देने वाला, और शुभ है बहुत ही। फिर आइए, केवल पश्चिम में और उत्तर में बनाएं। पश्चिम में और उत्तर में बनाए तो क्या होगा, साउथ ईस्ट आग्नेय दिशा खुल जाएगी। तो इसको कहा है यम सूर्य। दक्षिण दिशा यम की है और पूर्व दिशा सूर्य की है, इसलिए इसको कह दिया यम सूर्य। तो यम सूर्य द्विशाल वास्तु। तो अगर ऐसा बनाते हैं तो कहा गया गृह स्वामी की मृत्यु होगी, जिसने बनाया है उसकी जल्दी मृत्यु हो जाएगी, तो ये शुभ नहीं है। फिर आइए तीसरी कैटेगरी क्या है, दो ही शालाएं वो डिस्कस करें हम, उत्तर में
और पूर्व में अगर बनाएं, 2 ब्लॉक एक उत्तर में एक पूर्व में है, तो इसको कहा है दंड वास्तु। अब आप देखो इसमें साउथ वेस्ट खुल गई, तो साउथ वेस्ट क्या है, नैऋत्य की दिशा है, राहु की दिशा है, तो दंड द्विशाल वास्तु है ये। तो क्या होगा इसमें, ऐसे केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे रहेंगे जो रहने वाले हैं, क्या उन पे असर पड़ेगा, दंड से मृत्यु या दंड और वध। तो ये है बहुत ही अशुभ है, इसका मतलब ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कंस्ट्रक्शन। फिर आइए चौथा केस क्या है, केवल पूर्व में और दक्षिण में, एक ब्लॉक पूर्व में है, एक ब्लॉक दक्षिण में है, तो 2 ब्लॉक हो गए, तो इसको कहा जाता है वात द्विशाल वास्तु। वात मतलब वायु, क्योंकि वायव्य कोण खुल गया, तो वात द्विशाल वास्तु। अगर ऐसे घर में रहते हैं, ऐसा बनवाते हैं, तो क्या होगा, सदैव ग्रह कलेश, हमेशा घर में कलेश रहेगा, झगड़े झंझट रहेंगे, और वात रोगी, वायु दोष। आयुर्वेद में वात पित्त कफ है ना, तो ऐसे व्यक्ति को वात रोग होंगे ज़्यादा, जिस तरह जोड़ों के दर्द वगैरह। तो ये मैंने बताया द्विशाल वास्तु के मैंने 6 केसेस बताए। कौन कौन से, उत्तर दक्षिण में 2 ब्लॉक या पूर्व पश्चिम में 2 ब्लॉक, दोनों अशुभ है। कौन सा अशुभ था, 1 ब्लॉक साउथ में, 1 वेस्ट में। उसके बाद 3 और मैंने कैटेगरी बताई कि पश्चिम और उत्तर में हो, वो भी अशुभ है, उत्तर और पूर्व में हो, वो भी अशुभ है, पूर्व और दक्षिण में हो, वो भी अशुभ है। तो 6 में से केवल 1 मामले में शुभ है। अब आइए मैं मतम, जो कि वास्तु का बहुत ही स्टैंडर्ड क्लासिकल टेक्स्ट है, उसमें कहा गया है लांगल आकार के घरों का विशेष सार्वजनिक और व्यावसायिक कार्यों हेतु उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब सार्वजनिक, पब्लिक, तो ये घर के लिए नहीं है। जनरली जो लांगल आकार हैं वो सार्वजनिक उपयोग के लिए हैं या व्यावसायिक उपयोग के लिए बहुत बढ़िया हैं। घर के मामले में मैंने एक बताया केवल आपको, साउथ में और वेस्ट में कंस्ट्रक्शन। ओके, तो आगे क्या कहा है इसमें, लांगल आकार के घर वेश्याओं और उसी समान अन्य प्रकृति के लोगों के लिए उचित बताए गए हैं। तो पहली बात तो वेश्याओं के लिए, और दूसरा उसी समान प्रकृति के वैसे ही काम करने वाले लोग। तो उसमें क्या कहा है, मैं मतम 26वें अध्याय में मिलता है हमें, लांगल गणिका दीनाम। लांगल आकार किन के लिए, गणिका आदियों के लिए। गणिकाएं मतलब वेश्याएं। तो पुराने समय में वेश्याओं को भी अच्छा खासा रुतबा प्राप्त था समाज में। महात्मा बुद्ध के समय में भी नगर वधू होती थी। तो पुराने समय में जो गणिकाएं थी उनका नाचने गाने का भी व्यवसाय था, अपने शरीर का भी प्रदर्शन करती थी वो। तो इस तरह से जो बहुत से कलाओं को प्रश्रय देने वाले भी वो गणिकाएं होती थी उस समय में। तो आजकल क्या कर सकते हैं, ये वाला शेप आजकल अखाड़ों में, थिएटर है, ओपन एयर थिएटर है, रंगशालाएं हैं, मतलब रंगमंच, नाटकशाला, प्रदर्शनी, सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बहुत बढ़िया है ये आकार। तो रैंप वॉक करना है जिसमें कि शरीर दिखाना है, या कपड़े दिखाने हैं, या ज्वेलरी दिखानी है, या वस्तुओं का प्रदर्शन करना हो, कोई प्रदर्शनी लगी हुई है, सोचो आप, कौशल का प्रदर्शन करना है अपने किसी भी, तो उन सब कामों के लिए बहुत बढ़िया है ये आकार। तो आजकल देखिए जो भी सेमी सर्कुलर शेप की ओपन एयर थिएटर बनाए जाते हैं, चाहे वो कनॉट प्लेस में हो, चाहे मंडी हाउस एरिया में, वहाँ पर भी प्रदर्शन होता रहता है, रंगमंच बने होते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में। तो इनमें क्या होगा आप देखना, 180 डिग्री, मतलब हाफ, जो एक सर्कल है उसके हाफ की तरफ लोग बैठे होंगे और बाकी हाफ में मंचन हो रहा है। तो ये वही मतलब है। अब मान लो नई संसद भवन बनने जा रही है, तो उसमें आप देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सिटिंग अरेंजमेंट सेमी सर्कुलर शेप है। तो जब आप लांगल शेप को कर्व दे देंगे तो वो इसी शेप में बन जाएगा। तो ये सार्वजनिक उपयोग के लिए बहुत बढ़िया है आकार। धन्यवाद, आप सभी स्वस्थ रहें।